गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जितेंद्र कुमार। 26 दिसंबर को दरोगा वाला एग्ज़ाम हुए थे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसके क्लोज ऑप्शन के कारण बच्चे लोग कंफ्यूज कर गए। तो उस जितने सारे जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं ना, मैं उस क्वेश्चन को सही आंसर क्या होना चाहिए वो मैं कराने जा रहा हूँ। हालांकि जो मैं कराने जा रहा हूँ वो सेकेंड शिफ्ट दरोगा एसआई का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट में वैसा कुछ ऑप्शन नहीं था जो काफ़ी क्लोज देखा गया था, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका ऑप्शन जो है ना क्लोज था और स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कौन सा ऑप्शन जो है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना सही हो। ठीक है ना, उसी को जो है ना सही जो है ना 100% एक्यूरेसी के साथ आपको बताने जा रहे हैं कि हाँ यही क्वेश्चन होगा, जो यही आंसर होगा जो सही आंसर होगा। तो चलिए, सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन था एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना एक फिक्स्ड रजिस्टर पे हाफ कर दिया जाता है, तो उसका जो है ना पावर पूछा जा रहा था। ठीक है, तो बच्चे लोग जो है ना सिंपल फार्मूला जो होता है पावर का P=VI, वो फार्मूला पे जो है ना पुट करके जो है ना ये भी के जगह पे हाफ फुट करके जो है ना सिंपल आंसर जो है ना वो 1/2 टाइम्स लगा दिए। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे पूछा जा रहा था कि फिक्स रजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर को फिक्स किया गया है और पोटेंशियल को हाफ किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना एक वेरिएंट में जो है ना ये फार्मूला को जो है ना एक वेरिएंट में कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना I=V/R इसमें भरेंगे तो P=V² होगा। अब इसमें जो है ना आप पुट कीजिए V के जगह पे 1/2 पुट कीजिए। तो 1/2 पुट करने पे जो है ना 1/2 पुट करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 टाइम्स आ जाएगा। तो करेक्ट जो ऑप्शन जो होना चाहिए, करेक्ट आंसर जो होगा 1/4 टाइम्स होगा। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीन मतलब कच्चा वेजिटेबल को धोया जाता है, मतलब किससे, कौन सा बेसिक है, मतलब कौन सा किस केमिकल से धोया जाता है कच्चा वेजिटेबल को। तो इसमें ऑप्शन था HCl, H2SO4, NaOH और पोटेशियम परमैंगनेट था, KMnO4 था। तो इसमें तो जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो HCl तो कभी होगा नहीं, क्यों है ना ये जो H2SO4 सल्फ्यूरिक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और कन्फ्यूजन थी इसमें NaOH और पोटेशियम परमैंगनेट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना जनरली क्या होता है ना कच्चा वेजिटेबल को धोया जाता है तो इसमें जो है ना KMnO4 का जनरली यूज होता है जहाँ पे जो है ना जैसे स्किन से रिलेटेड जैसे घाव हो गया वहाँ पे इन्फेक्शन है तो वो केमिकल से जो है ना उसको वॉश किया जाता है। जैसे उसमें फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको धोया जाता है उससे। लेकिन जनरली जो है ना हम वॉश करने के लिए जैसे घरों में जो जैसे सॉप हो गया और वो उस पर्पज़ से जैसे उसमें फंगस उंगस का ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, मतलब सिंपली उसको धोया जाता है। तो धोने के लिए जो है ना हम जनरली NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। ठीक है ना, और इसी से जो है ना ये सॉप भी बनता है। लेकिन इसको ये बच्चे लोग जो है ना इसमें कंफ्यूज हो गए थे, तो इसका उपयोग जो है ना जहाँ पे जो है ना फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका भी यहाँ पे धोने का यूज होता है। जैसे जो फुट एथलेट्स रोग होता है, जैसे फंगस हो गया पैर में, तारू में फंगस हो गया, तो वहाँ पे जो है ना डॉक्टर्स लोग या मेडिकल फील्ड में जो है ना इसका उपयोग होता है धोने के रूप में। ठीक है ना, लेकिन जनरली यहाँ पे जो है ना एज पर क्वेश्चन, ठीक है ना, ये जो है ना NaOH जो है ना ज़्यादा सूटेबल आंसर है। ठीक है ना, इसके अपेक्षा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि मोस्ट एब्रीवेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो इस सेल मेम्ब्रेन में जो है ना मतलब क्या होता है, एक जनरली क्या है सेल मेम्ब्रेन जो है ना उसमें जो है ना लिपिड और पोटेंशियल प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होता है 50-50। फिर रेशियो निकाले तो कुछ थोड़ा सा 50% से थोड़ा सा कम लिपिड होते हैं और पोटेंशियल जो है ना प्रोटीन जो होते हैं ना वो मोर देन 55 मतलब 55 के आसपास होते हैं। और बाकी जो ये जो एस्टेरॉइड हो गया ये प्रोटीन में ही आते हैं। ठीक है ना, लेकिन एस्टेरॉइड जो है ना वो जो गोनेड सेल होते हैं जैसे जहाँ पे जनन कोशिका होते हैं उसमें जो है ना ये एस्टेरॉइड सेल होते हैं जिसमें परसेंटेज होता है 1% के आसपास होता है। तो ये तो कभी ऑप्शन होगा नहीं। और इसमें जो है ना ग्लाइकोलिपिड दिया गया था, तो ग्लाइकोलिपिड का जो है ना वो कोशिका झिल्ली में मात्र 5 से 10% जो है ना इसका ये होता है। तो ये होगा नहीं, तो ये होगा नहीं। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है ना और प्रोटीन बचा नहीं। ठीक है ना, तो ये जो है ना फास्फोलिपिड जो है ना फास्फोलिपिड ही ये राइट आंसर होंगे। ठीक है ना, और चौथा क्वेश्चन में दिया गया था कि एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग मतलब ये जो है ना ये
स्पाइरल होता है, ऐसे 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 करके होता है, ठीक है ना, स्प्रिंग। उसमें जो है ना बोला जा रहा था कि करंट अगर पास कराया जाए तो उसमें जो है ना उसका उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, वो जो है ना कंप्रेशन होगा, एक्सपेंड होगा, या उसी अवस्था में रहेगा, मतलब जैसा है वैसा रहेगा, या जो है ना वो पहले एक्सपेंड करेगा फिर वो कंप्रेस करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना एक्चुअली क्या है ना कि जब करंट किसी भी वायर में फ्लो करता है तो उसमें मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, मैग्नेटिज्म चुंबक का गुण आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर सिंपल जो है ना, अगर जैसे एक चूड़ी टाइप का हो गया, ये चूड़ी टाइप का हो गया, ठीक है ना, अगर इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो सब जितने सारे चूड़ी बनेंगे सब में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे, और प्रत्येक जो है ना ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ना जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना दोनों जो ये भी जनरेट कर रहा है, ये भी जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। और जनरेशन के कारण जो है ना एक दूसरे को जो है ना कॉइल जो है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्शन के कारण जो है ना इसमें कंप्रेशन होगा, ठीक है ना। एक्सपेंड ये सब ऑप्शन नहीं हो जाएंगे, आंसर जो हो जाएगा ये कंप्रेशन ही होगा, ठीक है ना। और पांचवा क्वेश्चन था जिसमें ये ज़्यादा कन्फ्यूजन था, ठीक है ना, इसमें लोगों को कि क्या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होगा या एन स्क्वायर होगा, ठीक है ना, या एन वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होगा। तो इसमें जो है ना इसमें ज़्यादा बच्चे लोग कंफ्यूज कर गए। इसमें कंफ्यूजन का ये है कि जो रदरफोर्ड जो है ना जो अपना जो थ्योरी दिए थे, तो वो जो एटम के रिगार्डिंग, तो उनका जो है ना थ्योरी जो है ना वो तो दिए, लेकिन उनका थ्योरी जो है ना बहुत जगह जो है ना उनका ये फेल हो गया। तो वो फेल के बाद जो थ्योरी दिए थे ये बोहर थ्योरी था, ठीक है ना। तो बोहर थ्योरी में, बोर्स थ्योरी में, इसमें जो है ना ये जो बहुत सारे जो है ना वो इक्वेशन जैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे इसमें इन्होंने एटम के रेडियस में और ये जो है ना ये क्वांटम नंबर है उसमें जो है ना रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे जो है ना स्वयं को ये इन्होंने कुछ तथ्य जो है ना माना, ठीक है ना, एटम के बारे में कि हाँ ये प्रॉपर्टी होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है ना इन्होंने प्रूव किया। तो प्रूव करने के बाद जो है ना उनको जो एनथ जो है ना जो nth टर्म का जो रेडियस होगा ना, उस रेडियस का जो क्या कहते हैं ये फॉर्मूला होता है वो 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड होता है, ठीक है ना। एंगस्ट्रम में जो एटम का जो है ना वो यूनिट मापा जाता है ये एंगस्ट्रम में, ठीक है ना। तो ये रेडियस जो है ना इतना एंगस्ट्रम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आर जो है ना यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग यही जो है ना इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो पहला जो है ना उन्होंने थ्योरी दिया था कि हाँ चलो पहला उनका जो है ना ये था कंडीशन था क्वांटाइजेशन कंडीशन में बताया गया था कि हाँ जो इलेक्ट्रॉन जो है ना इलेक्ट्रॉन मतलब रिवॉल्व करेंगे मतलब उसी सर्कुलर पाथ पे जहाँ पे जो है ना उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मतलब जो है ना ये क्या कहते हैं h/2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना वो एक ये दिए थे, ठीक है ना। और दूसरा का जो है ना उसका पोस्टुलेशन था कि हाँ वो जो है ना जो कोई भी जो है ना कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वो क्या कहते हैं मूव करते हैं उसका रोटेशन होता है तो एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में, ठीक है ना, वो पार्टिकुलर ऑर्बिट में एक पार्टिकुलर मतलब क्या कहते हैं एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में एक फिक्स एनर्जी सेल में ही उसका रोटेशन होगा, ठीक है। तो वो दोनों थ्योरी दिए थे। तो वो दोनों थ्योरी जैसे पहले जो है ना वो पोस्टुलेशन दिए थे वो जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो है ना ये h/2 होगा, ठीक है ना। और दूसरे का से जो है ना ये दूसरे वाले से जो है ना इक्वेशन आप ये ड्राइव करोगे तो ये जो है ना क्या कहते हैं ZE² इक्वल टू mv/r आएगा। दोनों को इक्वेट करने पे जो है ना ये जो फाइनल जो है ना हमारा इक्वेशन आता है nth इक्वल टू 0.53 n² एंगस्ट्रम आता है। तो यहाँ से जो है ना ये जो हमारा जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको जो है ना आंसर यही सेटिस्फाइड कर रहा है। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना यही जो है ना राइट आंसर होगा, ठीक है ना। और जो हमारा BPSSC है वो भी जो है ना यही उठाएंगे आंसर, क्योंकि जो सही आंसर होगा वही वो भी जो है ना कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। और छठे क्वेश्चन था कि इसमें जो था ना इसमें ये क्वेश्चन में बच्चे लोग जो है ना 1 और 2 में जो है ना कंफ्यूज हो गए और 1 होगा या 2 होगा। तो डिफरेंट मतलब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि 1 होगा या 2 होगा। कि इसमें जो कंडीशन बताया जा रहा है इसमें इसका जो कंडीशन है उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ना इसमें जो है ना पहला आंसर होगा। जो हाउस होल्ड से होगा वो बायर होंगे और जो फर्म्स जो होंगे ना वो सेलर्स होंगे, ठीक है ना। इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें 2 चीज़ होता है। इसमें जो ये जो है हमारा जो है ये जो फ्लो डायग्राम निकलता है मार्केट का वो 2 कंडीशन पे निकलता है। एक इसमें कंडीशन जो कंडीशन पूछे हुआ है कि मार्केट ऑफ मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन के बेसिस पे जो है ना
ये जो हमारा मार्केट का जो फ्लो डायग्राम होगा वो कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्शन का एक होता है कि हाँ फैक्टर मार्केट, ठीक है ना, एक होता है प्रोडक्शन मार्केट। तो यहाँ जो है ना पूछा गया है प्रोडक्शन मार्केट, ना कि फैक्टर मार्केट। अगर प्रोडक्शन फैक्टर मार्केट पूछा जाता तो यहाँ पे जो है ना फैक्टर मार्केट में जो है ना पहले जो है ना हाउस होल्डर जो होता है ना वो सेलर हो जाएगा, ठीक है ना, और फर्म जो होगा ना वो बायर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले जो है ना उसमें जो जैसे करने कंपनी को जो है ना, कंपनी को कोई भी ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है ना, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए वो कौन कौन सा फैक्टर जो होगा जो उसको प्रोडक्ट बनाया जा सके, प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन कौन सा फैक्टर जो है ना उसको काम आता है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये जो है ना फैक्टर बनाएगा। तो फैक्टर में क्या होगा कि वो जो है ना जो हाउस होल्डर होगा वो बेचेगा और फर्म जो है ना वो सामान खरीद कर वो जो है ना वो प्रोडक्शन करेगी। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये प्रोडक्शन मार्केट के बारे में पूछ रहा है, मतलब वो जो है ना जो ये फ्लो डायग्राम पूछ रहा है कि कंपनी जो प्रोडक्ट करेगी और प्रोडक्ट करके उसको बेचना भी है मार्केट में, तब वो सर्कुलर कंप्लीट होगा, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पे जो है ना हाउस होल्डर आर जो बायर हो जाएगा एंड फर्म्स जो है ना वो सेलर हो जाएगा। मतलब हाउस होल्ड कोई भी जो है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई दूध का व्यापारी है, ठीक है ना, वो दूध बेचता है, ठीक है ना, वो दूध बेचता है। तो दूध बेचने के लिए जो है ना एक गाँव घर में जो है ना एक डेयरी टाइप का एक फॉर्म होता है, ठीक है ना। वो जो हाउस होल्डर जहाँ पे दूध इकट्ठे होते हैं वहाँ से जो है ना कंपनी वाले जो है ना उसको जो है ना वो वहाँ से खरीद लेते हैं, खरीद कर वो जो है ना प्रोडक्ट जैसे मतलब जैसे उसको स्वीट्स में कन्वर्ट करना है या मतलब उसको दूध में कन्वर्ट करना है, वो करके और फिर वो जो है ना वो प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग ये जो है ना हाउस होल्डर ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना इसमें जो है ना कि ये फैक्टर मार्केट ना पूछकर ये प्रोडक्शन मार्केट पूछा गया है, प्रोडक्शन मार्केट। तो प्रोडक्शन मार्केट में जो है ना फॉर्म जो है ना फॉर्म हम जो है हमेशा जो है ना सेलर होगा, ठीक है ना, और जो हाउस होल्डर होगा वो बायर होगा, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना राइट आंसर यही होना चाहिए, ठीक है ना। और 7वां क्वेश्चन था कि टूथपेस्ट में जो है ना हल्का सा मात्रा जो होता है ना ये इनमें दिया गया था, वो कौन सा मतलब सही आंसर है जिसका हल्का सा मात्रा होता है। तो टूथपेस्ट में जो है ना उसका कंपोजिशन में बहुत सारे मात्रे होते हैं, जैसे जनरली जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट होता है और सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम सिलिकेट होता है, ठीक है ना। तो इसमें तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था तो ये तो शुद्ध जो जैसे मूल अवस्था में जो चूना होते हैं वो उसका अवस्था था, तो ये तो कभी होता नहीं, ठीक है ना। और ये उसका बुझा हुआ चूना था, ये जो है ना जैसे जनरली सफ़ेदी जलाते हैं उसमें यूज करते हैं, ठीक है ना। और बाकी बच गया कि हाँ यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड तभी होता है यहाँ पे अगर सोडियम क्लोराइड तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनता है कि हाँ ये भी आंसर हो सकता था। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम के साथ क्लोराइड का जो है ना इसमें कोई कंपोजिशन होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन सट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड ही होता है, ठीक है ना, यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड ही सही आंसर होंगे, ठीक है। तो ये सारे जो सेकंड शिफ्ट में जितने सारे मैंने क्वेश्चन बताया ये सब जो है ना कंफ्यूज क्वेश्चन है, ठीक, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन था, ठीक है ना। उसका मैंने सही आंसर क्या होगा, क्योंकि डिफरेंट जो है ना स्टडी सेंटर है, डिफरेंट स्टडी सेंटर है, वहाँ से जो है ना इस सारे जो है ना सारे का जो है ना ऑप्शन जो है ना डिफरेंट दिया गया है। जैसे कोई जो जैसे उत्कर्ष क्लासेज है, ठीक है ना, उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर, ठीक है ना, ये जो है ना उसका आंसर जो है ना आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बता रहे हैं, ठीक है ना। तो वो तो प्राइमरी जो है ना पहला जो कंडीशन जो है ना पहला जो पोस्टुलेशन का वो पहला कंडीशन दिए थे जिसको मान के वो सिद्ध करना चाह रहे थे, वो पहला कंडीशन दिए थे कि हाँ मतलब ये जो है ना एंगुलर मोमेंटम जो है ना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो है ना क्या कहते हैं h/2 पाई होगा, ठीक है ना, h/2 पाई होगा। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। तो mvr को इक्वेट करोगे मतलब n मतलब इंटीग्रल है तो इंटीग्रल के जगह पे जो है ना n आप ले सकते हो, क्योंकि हर एक सेल में जो है ना यही जो है ना यही उसका जो है ना मोमेंटम होगा, ठीक है ना, इतना ही मोमेंटम के मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये उसके अकॉर्डिंग, तो पहला के अकॉर्डिंग पहला थ्योरी से अब देखो r जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, लेकिन ये तो सही नहीं होगा। वो तो फाइनल जो है ना उसने बहुत सारे जो है ना पोस्टुलेशन दिए थे, उसने बहुत सारे तथ्यों को मानकर और फाइनल जो है ना वो डेरिवेशन किए थे, ठीक है ना। तो ये तो ऑप्शन होगा ना, ये फाइनल जो है ना फाइनल जो है ना वो डेरिवेशन में जो है ना एटम का जो है ना रेडियस जो होता है ना वो 0.53 n² एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना r जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² ही होंगे, ठीक है ना, इसलिए ये राइट आंसर यही होगा, ठीक है ना। और एक और थे जो वहाँ पे आंसर दिया जा रहा था कि हाँ वहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर पोटेशियम
पर मैग्नेट, क्योंकि ये सब जो है ना स्ट्रॉन्ग है, ये जो है ना थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है। हालांकि पोटेशियम का भी यूज जो है ना वो धोने उने में यूज होता है, इसका भी धोने में यूज होता है, ठीक है ना। तो वो ये आंसर बता रहे थे, ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि जनरली जो है ना हम खाने वाले सब्जी का जो डेली यूज में जो यूज होता है घर के लिए, वो हम NaOH ही यूज करते हैं, ठीक है ना। ये यूज नहीं करते, ये जो है ना ये यूज किया जाता है मेडिकल फील्ड में, कोई घाव को साफ करना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना, उस केस में जो है ना इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो और अब ये क्वेश्चन है, इसमें उत्कर्ष क्लासेस जो है ना ये बताया है कि हाँ उसका जो है ना वो 2 टाइम्स गुना हो जाएगा, ठीक है ना। वो सिंपल जो है ना ये जो है ना इस फॉर्मूले पे जो है ना ये 1/2 टाइम्स हो जाएगा, V इक्वल टू P/V/R पे बैठा पुट करके, और ये जो है ना ये आंसर ये, क्योंकि ये जो है ना हमारा इस इक्वेशन में पुट करना होगा, ठीक है ना। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जो है ना 1/4 टाइम्स आता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। तो मैंने जितने क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास किया है, ठीक है ना, ये बिल्कुल जो है ना 100% जो है ना ये रिसर्च किया हुआ आंसर है, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट का सवाल नहीं है, और डिपेंड करता है कि हाँ, क्योंकि ये जो है ना BPSC या जो है ना वो क्वेश्चन का आंसर तो जारी करता नहीं है, तो ये तो बिल्कुल हिडन वाली मिस्ट्री हो जाएगा कि हाँ वो कौन सा आंसर लेता है, कौन सा आंसर नहीं लेता है। तो जो बाउंड्री पे है, जिसका मार्क्स जो है ना बाउंड्री पे आ रहा है कटअप के अकॉर्डिंग, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन वाले जो कटअप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जिसका ये बाउंड्री पे है, उसके लिए तो ये बिल्कुल बून की तरह साबित हो। अगर सही हो गया तो बून हो गया, अगर गलत हो गया तो कर्श हो गया, मतलब वो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना। बोर्ड डिसाइड करेगी उसका कैरियर कि हाँ मतलब ये जो है ना कौन सा ऑप्शन लेता है तो उसका सही हो जाएगा, और कौन सा ऑप्शन गलत लेता है तो क्या कहते हैं वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। और बाकी इसके रिगार्डिंग चाहे मतलब फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट किसी के रिगार्डिंग अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप जो है ना स्क्रीनशॉट लेके जो है ना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं उसको रिसर्च करके, ठीक है, रिसर्च करके जो है ना एकदम एग्जैक्ट आंसर मतलब 100% वही है। क्योंकि दिक्कत ये है यहाँ पे ना बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वाले सब कोचिंग क्लास पढ़ाते हैं, ठीक है ना, उसमें जो है ना लोग बोलते हैं कि मेरे से 30% क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, 50% डायरेक्ट आएगा, ठीक है ना, 60% डायरेक्ट आएगा, 30% तो ऐसे ही आते हैं। क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो आप तैयारी में है, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप मत पढ़ो 40% जो है ना 50% क्वेश्चन आप अपने एलिजिबल हो बनाने के लिए, ठीक है ना। कोई भी इंस्टीट्यूशन से पढ़ो, नहीं भी पढ़ो, अपने से भी पढ़ो तो 40 से 30%, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जो इजी क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जो टफ क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए कंसेप्ट की ज़रूरत होती है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए तो ट्यूशन की ज़रूरत होती है, वो वहाँ से डाउट क्लियर किए जाते हैं। तो वहीं जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है, जो अच्छे टीचर है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कंपटीशन का जो है ना सिनारियो जो है ना, अब का कंपटीशन का सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। एक क्वेश्चन जो है ना आपको ये जो है ना रिजल्ट दिला सकती है, और एक क्वेश्चन जो है ना रिजल्ट से बाहर कर सकती है। तो वैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़े जो जिस चीज़ के बारे में जो कंसेप्ट डिस्क्राइब किया जाता है वो जो है ना बिल्कुल फुल हो, मतलब कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। उसमें अगर कंडीशन है, अगर 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3 कंडीशन है, तो कोई 1 कंडीशन 2 कंडीशन बता दिया, 3 कंडीशन वो अनकैपेबल टू डिस्क्राइब इट, तो वो बताया नहीं, ठीक है ना, और वो 2-3 ही बता कर छोड़ दिया, ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या होगा कि हाँ आप जो है ना अगर मान लिया कि लास्ट कंडीशन से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया गया है, ठीक है ना, जैसे ये है बोहर्स थ्योरी, ठीक है ना, पहले कंडीशन से आप जाओगे, ठीक है ना, जो पहला वो पोस्टुलेशन दिए हुआ है उसके अकॉर्डिंग जाओगे तो R=N हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो जितने सारे जो है ना कंसेप्ट है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे मतलब वो कवर होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वो तो एग्जामिनर को पता थोड़ी है, हमें थोड़ी पता है कि एग्जामिनर कहाँ से उठा के पूछ देगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सारे के सारे तो वैसे इंस्टीट्यूशन पे पढ़े। हालांकि मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन चाहे कहीं से भी आप पढ़ेंगे तो हाँ 100% क्वेश्चन बनाने के लिए आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, क्योंकि बोर्ड जो है ना 15% क्वेश्चन जो है ना 15% 10% क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जो काफ़ी एक्सीलेंट हो जाए, टॉपर होते हैं वो लोग बनाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल वो जो है ना वो बिल्कुल हट के क्वेश्चन डालते हैं कि हाँ वो वैसे क्वेश्चन से, लेकिन इस बार का क्वेश्चन था कि हाँ बिल्कुल जो है ना सिलेबस में, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना जिस से क्वेश्चन एज पर प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, एज पर प्रीवियस क्या कहते हैं एग्जाम, ठीक है ना, जो 2017 में 1707 के लिए थे, और 2019-20 में जो एग्ज़ाम हुआ था 2400 पोस्ट के लिए, ठीक है ना।
तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पे सिलेबस जो है ना डिफरेंट हो गया, ठीक है ना, डिफरेंट हो गया पूछने का तरीका, क्योंकि सिलेबस से जो है ना बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं और जनरल अवेयरनेस से जो है ना क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा मात्रा में आया, ठीक है ना। अगर रेशियो देखें तो हाँ 40 और 60 के मात्रा में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, या आप 50-50 के रेशियो में आप लेके चल सकते हैं कि 50% जो है ना वो सिलेबस से क्वेश्चन थे और 50% क्वेश्चन थे जो जनरल अवेयरनेस से थे, ठीक है ना, जिनको कोई ताल्लुक नहीं था कि हाँ आप सिलेबस कवर करो या ना करो, वो जो है ना जनरल अवेयरनेस जिसका ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्ग वो क्वेश्चन बना ही होंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन का पैटर्न भी था कि हाँ जो क्वेश्चन था उसमें मतलब वो डायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन था, ठीक है ना, और जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट इजी भी था। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पे जो है ना जैसे 40-50% क्वेश्चन जो है ना बच्चे स्टूडेंट लोग जो है ना सब बनाए, ठीक है ना। बाकी का जो क्वेश्चन है वो अगर कोई नहीं जानते हैं, कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते, मैक्सिमम लोग तो नहीं जानते थे, ठीक है ना। तो उस पे जो है ना जो मतलब जो जैसे अटैम्प्ट लिए होंगे, ठीक है ना, तुक्का में अटैम्प्ट लिए होंगे, तो जिसका मैक्सिमम सही होगा उसको रिजल्ट में जो है ना इन करके रखेगा, बाकी को आउट करके रखेगा। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे जो है ना बोर्ड को जो है ना जैसे बोर्ड हो गया, चाहे मतलब कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन लेती है तो उसको ज़्यादा मतलब जैसे सिलेबस जो है ना जैसे चेंज होना चाहिए, ठीक है ना, चेंज किया है उन्होंने, अच्छे किया है, ठीक है ना, लेकिन इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें जैसे 20% क्वेश्चन जो है ना वो डाल सकते थे जनरल अवेयरनेस का, ठीक है ना, बाकी जो है ना 75% क्वेश्चन डाल सकते थे ये इन सिलेबस से, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो वो वैसे देखा गया है कि जिसका प्रिपरेशन हो नहीं हो वो भी 50% क्वेश्चन बनाने के लिए एलिजिबल थे। अब बाकी जो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आया है तो वो भी तुक्का मारे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में तुक्का मारा गया है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन था जो अपने एक्सपीरियंस जिसके पास में ज़्यादा डेप्थ नॉलेज है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने सही मारा, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है ना लक फैक्टर ये डिसाइड करेगा। तो बोर्ड को तो ये चीज़ मतलब बिल्कुल गलत है, ऐसे पे तो कहीं मतलब ऐसा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए प्रोसेस जहाँ पे जो है ना तकदीर डिसाइड करे कि हाँ मतलब आपको जो है ना दरोगा बनना है कि नहीं बनना है, ठीक है ना। आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। तकदीर के भरोसे है कि आप दरोगा बनोगे कि नहीं बनोगे। हो सकता है कि हाँ आप अच्छे प्रिपरेशन की है फिर भी दरोगा नहीं बनना है, जो जिसका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है वो दरोगा बन पा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे बिल्कुल गलत था, ठीक है ना। और बाकी जो है ना जो भी कन्फ्यूजन होता है, जैसे भी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे जो है ना सारे चीज़ों की जानकारी है, मतलब जैसे जितने सारे जैसे क्या कहते हैं, क्योंकि हम इंजीनियर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो मुझे जो है ना साइंस पोर्शन और क्या कहते हैं साइंस पोर्शन अच्छा है, और मैंने ये जितने सारे जो है ना हिस्ट्री पोर्शन है और ये सब पोर्शन है वो सब भी मैंने अच्छा कर लिया है, ठीक है। तो कहीं भी कुछ भी होता है तो मैं ऐसे आंसर नहीं दूंगा, मतलब वो तथ्य के साथ, मतलब प्रूफ के साथ और डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आंसर दूंगा, ठीक है ना, जो आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिलेंगी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें डाउट का कहीं जगह ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको समझा के बताया जाएगा कि आंसर यही होगा, ठीक है ना, दूसरा नहीं होगा। तो बाकी अगर कुछ भी अगर आपको डाउट होती है तो डाउट से रिलेटेड जो है ना आप डायरेक्ट जो है ना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसको वीडियो बनाकर फिर से मैं डालूंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।